अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ वैसे अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान और दुबई में मुनक्किद की जा रही है और पाकिस्तान इसका ऑफिशियली पार्टनर है। लेकिन क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में थे और अभी तक वो मैचेस जारी हैं, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए समझ लें कि बुरी खबर है और क्रिकेट के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल जो है ना वो लाहौर में नहीं करवा सका है। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुका है फाइनल मैच के लिए, और उसने जो मैच खेला है सेमीफाइनल वो खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उसने बड़ी ज़बरदस्त 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कुछ डिटेल उसके मुतालिक भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल की जो है ना वो मेज़बानी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फ़ाइनल मैच अगर भारत शिकस्त खा लेता ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में, जो कि दुबई में खेला गया, तो फिर था कि जो फाइनल था वो पाकिस्तान मतलब लाहौर में खेला जाता। अगर बात करें अब दूसरा जो मैच है वो एक मैच खेला जाएगा पाकिस्तान में, जो कि है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। एक ही सेमीफाइनल मैच रह चुका है पाकिस्तान लाहौर में, जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। जो कि फाइनल जो मैच है उन दोनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा इंडिया के साथ। ये तो होगी पाकिस्तान की खबर के मैचेस जो है कितने मैचेस रह गए हैं और जो फाइनल है वो कहाँ खेला जाएगा, किसके जो है ना साथ खेला जाएगा, और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। अब बात करते हैं जी, ये जो मैच खेला गया है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस मैच के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट को सीखनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दूं कि टॉस जीता तो बैटिंग की जी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसने तकरीबन 264 का टारगेट दिया इंडिया को। अगर बैट्समैनों की बात की जाए तो उसमें जो नुमाया बैट्समैन थे वो थे स्टीव स्मिथ। एलेक्स कैरी ने भी तकरीबन 60 समथिंग रन्स किए और स्टीव स्मिथ ने 76 स्कोर यानी कि 76 रन्स किए हैं। और उसके अलावा ट्रेविस हेड, जो कि इंडिया के लिए बड़े ही खतरनाक बैट्समैन साबित होते हैं हमेशा की तरह, इस दफ़ा वो तकरीबन 39 रन्स पे आउट हो गए। तो ये जो था उनका जो बैटिंग जो थी वो तकरीबन 264 रन्स पे ऑल आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के। और अगर हम बात करें बॉलिंग की तो मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ठीक है, ये कुछ बॉलर जो थे इंडिया के बड़े नुमाया रहे। बाकी स्पोर्टिंग करेक्टर बहुत ज़्यादा साथ थे, तो उन्होंने भी जब समझ लें कि उन्होंने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब जो मेन चीज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो ये होता है कि बैटिंग हमारी जो है वो यहाँ तो चलती नहीं है, या चलती है तो वो एक ऐसा चलती है कि सबसे पहले टुक 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 लगाई रखते हैं, उसके बाद जाके फिर वो कहीं रन करने की कोशिश करते हैं। तो इस मैच में जो पाकिस्तान को जो चीज़ सीखनी चाहिए इंडिया से वो ये था कि 264 का जो टारगेट था जो कि चेस कर रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो लेके आए। सबसे पहले अगर बात करें रोहित शर्मा, वो जल्दी आउट हो गए, शुभम गिल भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन आपके जब दो मेन ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो फिर बैकअप पे कौन होता है? उनके थे विराट कोहली। विराट कोहली ने जो है वो 80 समथिंग रन्स की इनिंग खेली है, और उस इनिंग्स में जो है ना उन्होंने ना सिर्फ जिसे कहते हैं कि अपनी परफॉर्मेंसेस से साबित किया है कि वो बड़े प्लेयर हैं, बल्कि उस परफॉर्मेंस की वजह से वो इंडिया जो है वो फाइनल तक जो है क्वालिफाई किया उसने। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैट्समैन की। जब कोहली आउट हुए तो उनका साथ देने के लिए आए अक्षर पटेल भी जल्दी आउट हो गए, और एलिस की बॉल पे वो बोल्ड हुए। अगर उसके बाद देखें तो जब एक सिनेरियो था जब उनको 50 पे 50 चाहिए था, 60 पे 60 चाहिए था, तो इंडिया की विकेटें भी गिरी थी, कोहली भी आउट हो गए। तो लेकिन उनका जो था वो मोमेंटम इतना का ज़बरदस्त, उनके पास बैकअप प्लान्स इतने अच्छे हैं कि उनके पास बैट्समैन की स्लॉट इतनी ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनके पास इतनी बड़ी स्लॉट है कि आप उनके किस किस बैट्समैन को आउट करेंगे। आपने रोहित शर्मा को आउट किया, कोई बात नहीं। आपने शुभम गिल को आउट किया, कोई बात नहीं। आपने इवन विराट कोहली को आउट कर दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं केएल राहुल। आपने केएल राहुल को आउट नहीं कर सके। वो केएल राहुल जो है वो एंड तक खेलता रहा, उसका साथ देने के लिए आए अक्षर पटेल, वो भी आउट हो गए, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आए वो हार्दिक पांड्या, जो कि इस टाइम मैं समझता हूँ कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर में से एक हैं। उन्होंने जो है वो ऐसा जो है ना इज अ फिनिशर ऑफ द गेम, और उन्होंने साबित किया कि वो अभी भी दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। और उन्होंने उनकी इस परफॉर्मेंस के जो उन्होंने बैक टू बैक जो 2 छक्के मारे जैम्पा को, वो इतने ज़बरदस्त थे कि वो उसको देखने के बाद उन्होंने टोटली जो है मोमेंटम इंडिया की तरफ ले गया, और ऑस्ट्रेलिया जो है इस मैच में शिकस्त खा के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। तो ये चीज़ें हैं जी। देखें, हमारे पास भी वही बैट्समैन है, हमारे पास फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो आप 50 बॉलों पे 100 भी मार लेते हैं।
आप अगर आपकी जल्दी विकेटें भी गिर जाएं और आप सिंगल डबल रोटेट करते रहते हैं ना, तो फिर भी आप मैच जीत जाते हैं। तो यही काम विराट कोहली ने किया। उसने तकरीबन 90 से 95 बॉलें खेली हैं और 80 समथिंग रन की हैं, लेकिन उसके इस इनिंग की वजह से, इस जो है ना वो लेके चलने की वजह से, कंटिन्यूसली वो इस इनिंग को बिल्डअप करने की वजह से जो है ना वो मैच जो है ना वो मजबूत हुई, गिरफ्त उनकी मजबूत हुई और मैच जीत के। तो हमारे जो है ना वो टुक 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 लगाई रखते हैं, डॉट इतने ज्यादा खेलते हैं, फिर एक आधा चौका मारते हैं, फिर आगे अगर आपने पहली बॉल पे चौका मार दिया तो अगले 5 बॉलों में डॉट कर देनी है। हमारा मसला ये है, लेकिन उनका मसला ये नहीं है। वो पहले बॉल पे चौका या छक्का मारते तो अगली 5 बॉलों पे सिंगल डबल कर लेते हैं, रोटेट कर ले। मतलब एक ओवर में अगर आप 10 स्कोर मार लेते हैं तो डेफिनेटली अगली दफा बॉलर पे प्रेशर आ जाता है। लेकिन हमारा मसला ये कि हम लोग यहाँ तो फिर छक्का मार देते हैं और 6 डॉट 5 डॉट कर देते हैं, या एक चौका मार के एक आधी सिंगल के बाकी डॉट कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है बैट्समैन पे ना प्रेशर आता है, ना सिर्फ बैट्समैन पे प्रेशर आता है बल्कि जो बैकअप पे जो बैट्समैन बैठे हुए जिन्होंने अभी बारी लेनी है उन पे भी प्रेशर आता है। तो इस सिनेरियो को समझने की जरूरत है कि यार टुक टुक ना करें। सिंगल डबल करने से क्या मसला होता है, जब आप सिंगल डबल ही नहीं कर सकते तो आपने फिर कैसे मैच को आगे कंटिन्यू लेके चलना है। तो यही चीज सीखनी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। और इस मैच के बाद समझ लें कि इंडिया मोस्ट फेवरेट है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं जी, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो उसको भी हम इजी नहीं ले सकते क्योंकि इस न्यूजीलैंड की इस टाइम टीम बहुत स्ट्रांग है। साउथ अफ्रीका भी आप उसको हल्का नहीं ले सकते। वो हमेशा सेमीफाइनल में बेशक बाहर हो जाता है या फाइनल भी पिछली दफा खेला है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, इतने प्लेयर्स मौजूद हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जैसे क्लासन हो गया, उसके अलावा हैंड्रिक्स और मार्करम तो खैर नहीं खेल रहे। तो इस तरह के कुछ प्लेयर हैं जो कि उनके पास अभी भी जॉनसन बॉलर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो इस तरह के उनके पास ऐसे बैकअप है। डेविड मिलर है, ही इज अ फिनिशर ऑफ द गेम। तो वो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी तरह न्यूजीलैंड की तरफ अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के पास भी ऐसे ऐसे बैट्समैन और बॉलर इस टाइम मौजूद हैं, जिसमें सबसे सरफेस फील्डर मौजूद हैं, जिसमें फिलिप्स हैं जो कि बड़े ही अच्छे कैच पकड़ते हैं पॉइंट पे जाके। तो उन्होंने बहुत अच्छे कैच किए हैं। बैटिंग में अगर बात करें तो बैटिंग में भी उनके पास बहुत केन विलियमसन है और उसके अलावा 2-3 प्लेयर्स और ऐसे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस इस तरह फिलहाल लग रहा है कि वो जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर उनके जो कैप्टन हैं सेनेटर, वो बहुत अच्छे बैट्समैन कप्तान भी हैं और बहुत अच्छे स्पिनर और बैटिंग भी करते हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। मैच का देखने का मजा आएगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जो कि कल खेला जाएगा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी आज का जो मैसेज और जो पाकिस्तान को सीखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। हम लोग शायद इसी वजह से हम लोग पीछे हैं कि हमारे पास वो फिनिशर नहीं है। जिस तरह हार्दिक पांड्या नीचे से आके 5-5 छिक्के मार देते हैं, 4-4 छिक्के मारते हैं, हमारे पास ऊपर छिक्के मारने वाला कोई नहीं, हमारे पास नीचे छिक्के मारने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास सिंगल नहीं होती, हमसे सिंगल ही नहीं होती। तो जब इस तरह की चीजें हम लोग इतनी चीजों में लैग कर रहे हैं तो भाईजान फिर हम लोग कैसे चैंपियन हो सकते हैं। यही चीजें समझने की जरूरत है पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान चीजों को कंट्रोल कर ले, पाकिस्तान चीजों को समझ जाए, तो पाकिस्तान से बढ़े के कोई खतरनाक टीम नहीं है। मसला ये है कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं है, अगर है तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, जब हम अपने प्लेयर्स को मौका देंगे, यंगस्टर को मौका देंगे। जो नहीं परफॉर्म कर रहा आप उसको बाहर बिठाएं। जरूरी थोड़ी है कि वो लिखवा के आएंगे जी उन्होंने पाकिस्तान को खेलना है, जो बाकी लड़के वेट कर रहे हैं वो उनकी क्या सजा है। तो इन्हीं चीज़ों को, इसी कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात चेंज हो, पाकिस्तान का कल्चर इस चीज़ों में भी चेंज। पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है इसमें वो लोग हैं जो कि वाकई टैलेंटेड रह चुके हैं, अपने दौर में रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, ना सिर्फ वो लोग हैं जो कि किसी सियासत की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। यही थी वीडियो, यही था मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।